हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आज भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका एक टॉपिक समझने वाले हैं। उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किस टॉपिक का है। तो देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब कि हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कुछ ना कुछ लॉज को फॉलो करते हैं। और उसमें जो सेकंड लॉ है, फर्स्ट लॉ कौन था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहते हैं, तो इसके नेम से क्या पता चलता है। देखो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ये डेफिनिट डेफिनिट या हम लोग फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन या एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहता है। मतलब कि अगर जैसे देखो पानी, तो ऑब्वियसली पानी अलग अलग जगह से आती है। हम लोग गटर का भी पानी ले सकते हैं, हम लोग नल का भी, चापाकल का भी पानी ले सकते हैं, या कोई बिस्लरी का बोतल भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पानी ले, अगर प्योर वाटर को उसमें से निकाल ले, तो प्योर वाटर किससे बना हुआ रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ रहता है। तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करेगा। चाहे वो आप किसी भी सोर्स से लेकर आओ, चाहे आप रेन वाटर, किसी रिवर का वाटर, किसी गटर का वाटर कहीं से भी लेकर आओ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रहेगा वो हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही रहेगा। अगर आप प्योर वाटर को लेंगे तो उसमें रहेगा। अब वो किस सोर्स से आती है उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो वही क्या होता है, उसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकंड एग्जांपल, जैसे कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे आप नोज से रिलीज करें वो कार्बन डाइऑक्साइड, या चाहे किसी वैन वगैरह से, किसी कार वगैरह से रिलीज हो वो कोई कार्बन डाइऑक्साइड, या कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप लेकर आओगे, चाहे आप किसी पेपर को जलाओ उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आओगे वो हमेशा CO2, कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ रहता है, वो भी हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होगा। अब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसे किस सोर्स से लेकर आए, बट जब भी वो कंबाइन करेगा तो एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करेगा। उसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसका अगर डेफिनेशन कहा जाए, अ गिवन कंपाउंड always contain same proportion of elements by mass, या हम लोग इसको वेट भी कह सकते हैं, वेट। A given compound always contains same proportion of elements by mass और वेट। देखो, केमिस्ट्री में मास और वेट का में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अगर इसी को अगर आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो फिजिक्स में मास और वेट ये दोनों अलग अलग हो जाता है, बट केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखी हूँ, अ गिवन कंपाउंड, अगर आप कोई भी कंपाउंड लो, जैसे कि हम लोग क्या ले रहे हैं, वाटर, H2O, ये क्या है, वाटर है। वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। तो अ गिवन कंपाउंड, वाटर हमने एक गिवन कंपाउंड में ले लिया, ऑलवेज कंटेन सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट, मतलब कि हमेशा क्या रहता है, सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट। अब देख एक बात बताओ, ये कंपाउंड है। अब कंपाउंड के अंदर एलिमेंट कौन कौन से, हाइड्रोजन एक एलिमेंट हुआ, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हुआ। तो ये जो कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स से कंपाउंड बनते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। वो क्या होता है, हमेशा सेम प्रोपोर्शन में रहता है। अब देखो, इस पानी को अगर मैं कह दूं कि इसको मैं कहाँ से लेकर के आई हूँ, इसको मैं रिवर से लेकर के आई हूँ, और इस H2O को मैं रेन से लेकर आई हूँ, रेन वाटर है ये। तो देखो, इस दोनों में अगर फर्क आ रहा है, क्या इस दोनों में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं। देखो, अगर प्योर वाटर लिया जाए तो अगर आप ऐसे नदी का पानी लेकर आ जाते हो, या अगर आप कहीं रिवर का वाटर लेकर आ जाते हो, रिवर और रेन का, तो उसमें डिफरेंसेस होंगे, उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स होंगे। बट हमको क्या लेना है, प्योर वाटर लेना। तो प्योर वाटर में अगर हम प्योर वाटर को लिखें तो उसको H2O लिखते हैं, H2O। तो H2O हमेशा सेम रहेगा, आप चाहे कहीं से भी लेकर के आओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है। तो दोनों में क्या है, दोनों में सेम चीज है। अगर हम लोग इसका अगर कोई रेशियो निकाले कि वो किस रेशियो में कंबाइन करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या लिखा है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनेट या फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तो किस प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं। तो वाटर हमेशा किस प्रोपोर्शन में कंबाइन करता है, 1:8। 1:8 कैसे होगा, अभी हम लोग देखेंगे कैसे निकाला जाता है।
तो देखो अभी हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे इसका, वो हम लोग किसमें लिखेंगे, वो हम लोग ग्राम में लिखेंगे, ठीक है, मास। तो जैसे देखो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 1 ग्राम मान लेते हैं, एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 1 होता है, 1 ग्राम मान लेंगे। और ऐसे ऐसे करके, एक बात बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस करेंगे, प्लस। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16 होता है, तो हम लोग ऑक्सीजन को कितना लिख देंगे, 16 ग्राम लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 18 ग्राम हो जाएगा, 18 ग्राम। अगर यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपका 18 ग्राम ही आएगा। तो देखो ये देखो 18 ग्राम फिक्स रहेगा, बट अगर इसका हम लोग रेशियो निकाले तो रेशियो कैसे होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, तो 2 और 16 का रेशियो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो सकती है। तो ऑब्वियसली जो हम लोग प्रोपोर्शन लिखते हैं, कोई रेशियो लिखते हैं, वो हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखे तो वो क्या हो जाएगा, 1:8। यहाँ पर भी अगर लिखना चाहे तो क्या है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 16 है, यहाँ से भी कितना आएगा, 1:8। तो ये 1:8 जो है वाटर, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा कि वाटर हमेशा 1:8 रेशियो में ही कंबाइन कर सकते हैं। वहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन 1 हो गया, देखो ये स्मॉलेस्ट है, बट अगर कहा जाए तो हाइड्रोजन कितना रहेगा, 2, और ऑक्सीजन कितने रहेंगे, 16। तो ये हमेशा इसी फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेगा, और अदरवाइज यहाँ पर H3O, तो ये कंबाइन ही नहीं कर सकती है, ये इससे अगर ये कंबाइन भी करेगा तो इससे वाटर नहीं बन सकता। अगर मैं यहाँ पर H4O लिख देती हूँ तो इससे भी क्या है, वाटर बनेगा, इससे भी वाटर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि वाटर के लिए एक रेशियो होता है और उसी रेशियो में कंबाइन होना चाहिए। अगर यहाँ पर रेशियो निकाले तो यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4:16 हो जाएगा, मतलब 1:4 इस रेशियो में कंबाइन नहीं करेगा। यहाँ पर देखे तो ये 3:16, 3:16 रेशियो में कंबाइन ही नहीं कर सकते, उससे वाटर ही नहीं बन सकता। तो जो जब भी कंपाउंड बनेगा तो वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा। अब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसे गटर से लेकर के आए, अगर पानी है तो, चाहे आप उसे रिवर वाटर या रेन वाटर या कहीं से भी अगर वाटर लेकर के आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसमें से प्योर वाटर को लेगा तो वो हमेशा 1:8 रेशियो में कंबाइन होगा, ठीक है। अगर दूसरा एग्जाम्पल कहा जाए, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में H2O, इसका रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है 1:8। सेकेंड लेते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड में भी सेम वैसे ही होगा, वैसे ही करके इसका भी फाइंड करेंगे किस रेशियो से कंबाइन करें। देखो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, इसको मैं 12 लिख लूंगी यहाँ पर। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन मतलब कि एक एटम लेंगे तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा, 16 होगा। अगर 2 ले लूंगी तो 32 हो जाएगा, यहाँ इसको 32 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना होगा, ये 4 से कैंसिल होगा, यहाँ पर 3 आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 8, यहाँ पर ये 3:8 रेशियो। तो ये हमेशा, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड चाहे आप कहीं से भी लेकर के आओ, कहीं से लेकर आने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप खुद रिलीज कर रहे हो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, चाहे कोई दूसरा एनिमल रिलीज कर रहा हो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, चाहे कोई वैन या कोई भी कार वगैरह रिलीज कर रही हो तो उससे ले लो, या कोई भी मशीन वगैरह, ऑब्वियसली मशीन से भी रिलीज होती है तो उससे ले लो। कहीं से भी अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करोगे, कहीं से भी लोगे, तो वो हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा 3:8 रेशियो में कंबाइन करता है, जहाँ पर कार्बन का एक एटम रहता है और ऑक्सीजन के 2 एटम रहते हैं, और वो दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं। तो वो हमेशा 3:8 रेशियो में ही कंबाइन होता है, ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या जिसको हम लोग डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन अ गिवन कंपाउंड, अगर कोई भी आप कंपाउंड लो, गिवन कंपाउंड मतलब जैसे दिया गया कंपाउंड, जैसे मैं वाटर ली, जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड ली, तो ये कंपाउंड है, ऑलवेज कंटेन सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट, इसमें हमेशा देखो कंपाउंड बनता है वो एलिमेंट से बना हुआ रहता है, और वो एलिमेंट जो कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में ही कंबाइन होते हैं, ठीक है। बाय मास, मास या वेट कह सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप फिजिक्स पर होगे तो फिजिक्स में मास की डिफिनेशन अलग हो जाती है, मास अलग हो जाता है, वेट अलग हो जाता है, बट केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक और लाइन लिख सकती हूँ कि आप चाहे कहीं से भी लेकर के, कहीं से लेकर आने का मतलब ये हुआ कि किसी भी सोर्स से अगर आप उस कंपाउंड को लेकर के आओगे, अगर वो प्योर कंपाउंड रहेगा तो वो हमेशा एक रेशियो में कंबाइन। अब क्वेश्चन आता है, क्या इसमें कोई कमी है, क्या ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन है, जिसको हम लोग फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी कहते हैं, क्या इसमें कोई कमी है? हाँ इसमें एक कमी है, उस कमी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। कमी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉबैक। इसमें क्या इसकी कुछ ड्रॉबैक है?
या हम लोग कह सकते हैं लिमिटेशन। क्या इसकी कुछ लिमिटेशन है? तो एक लिमिटेशन है जिसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। तो देखो अब हम लोग इसका लिमिटेशन देखेंगे। तो लिमिटेशन में क्या आता है, एक आइसोटोप नाम का चीज होता है। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप एक टर्म होती है, इसको हम लोग समझते हैं। आइसोटोप, आइसोटोप क्या होता है? जैसे देखो कोई ऐसे एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट उसका एटॉमिक मास अलग अलग हो जाता है। जैसे कि देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हम लोग जानते हैं। अब हाइड्रोजन के भी अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स मतलब कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है, बट हाइड्रोजन का मास नंबर 2 भी हो सकता है, मास नंबर 2 होता है और 3 भी होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो जो मास नंबर 2 और 3 जिसके होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स का हम लोग डेफिनेशन क्या ले सकते हैं? स्पेसीज having same atomic number but different mass number। जिसका क्या होता है आइसोटोप किसको कहते हैं? ऐसा स्पेसीज। अब स्पेसीज मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री का स्पेसीज, केमिस्ट्री में स्पेसीज का मतलब होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन या रेडिकल्स, या हम लोग कहते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसमें क्या होता है कि आइसोटोप में क्या होता है, उसी को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या हम लोग कह सकते हैं कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसीज कहते हैं केमिस्ट्री में। तो स्पेसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसका सेम एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उसका मास नंबर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जैसे देखो हम लोग हाइड्रोजन लिखते हैं, तो हाइड्रोजन को 1 1 लिखते हैं, मतलब कि 1 इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है और 1 इसका मास नंबर हो जाता है। एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे लिखते हैं और मास नंबर को हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो अब देखो ये तो एक हाइड्रोजन हुआ जो जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट इसके अलग अलग आइसोटोप्स भी होते हैं। वो आइसोटोप्स क्या होता है? इसके एक आइसोटोप्स होते हैं जिसको जिसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम हुआ बट उसका मास नंबर डिफरेंट हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। या इसका एक तीसरा आइसोटोप्स भी होता है, दूसरा, जो क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम हुआ बट मास नंबर डिफरेंट हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं प्रोटियम, को ट्रिटियम कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं आइसोटोप। तो आइसोटोप के लिए ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये वैलिड नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर अलग अलग होगा, तो अलग अलग मास पर भी कंबाइन नहीं करेगा, तो इसलिए दिस इज नॉट वैलिड। क्या लिख सकते हैं? दिस लॉ इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप। आइसोटोप, आइसोटोप्स के लिए ये लॉ जो होता है ये वैलिड नहीं होता है, ये एक्सेप्शन हो जाती है। किसके केस में? तो वो जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसके केस में ये आइसोटोप्स के केस में वो वैलिड नहीं रहता है, इनवैलिड हो जाता है। तो क्या होता है? देखो लिमिटेशन हम लोग पढ़ रहे थे, लिमिटेशन किसका होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। इसका लिमिटेशन होती क्या है? इसका लिमिटेशन ये होता है कि ये जो लॉ है ये वैलिड नहीं रहता आइसोटोप के लिए। आइसोटोप क्या होता है? तो ऐसा स्पेसीज, स्पेसीज मतलब जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, रेडिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ रहा हो, उसमें क्या होता है कि वो स्पेसीज में क्या होते हैं? स्पेसीज में होते हैं सेम एटॉमिक नंबर। ऑब्वियसली अगर आप हाइड्रोजन ले लो या कोई भी हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, लिथियम ले लो, कुछ भी ले लोगे, उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम। बट कुछ कुछ में ऐसे होते हैं जिसका आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स कहने का मतलब जिसका मास नंबर अलग अलग हो सकता है, उसके लिए क्या होता है? ये लॉ वैलिड नहीं रहता। ऑब्वियसली अगर मास नंबर अलग अलग रहेगा तो उस पर कंबाइन नहीं करेगा। अब जैसे देखो कि इसका मास नंबर मैं कितना लिखी हूँ? 3 लिखी हूँ, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर क्या होता है? एक ही मास एक होनी चाहिए और ऐसे ऐसे 2 होनी चाहिए, तो ही वो वाटर बना सकता है। H2O लिखेंगे, H2O, तो ऑब्वियसली H2O नहीं रह पाएगा। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ही 2 मास इसका पुर रहा है, तो ये वैलिड नहीं रह पाएगा इसलिए। तो इसलिए ये जो लिमिटेशन में क्या आ जाती है कि आइसोटोप्स के लिए ये जो लॉ होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो वैलिड नहीं रहता। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर ये वीडियो आप लोग यूजफुल रहा होगा तो प्लीज कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।